डज गॉड एग्जिस्ट? ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से चला आ रहा है एथीज्म और इस्लाम के दरमियान, और बहुत सारे मुनाजरे इसके ऊपर हुए, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई। लेकिन आज भी जब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है तो ये ऐसा ही लगता है कि एक नया टॉपिक है। हाल ही में होने वाले एक मुनाजरे में जिसमें शुमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब इस टॉपिक के ऊपर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। इस वीडियो को आपने यकीनन देखा होगा। उन्होंने इस डिस्कशन को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड किया और इसके जो रूल्स ऑफ द गेम्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिए, ताकि जावेद अख्तर किसी तरीके से भी अपनी बाउंड्री लाइन से क्रॉस करके इस डिस्कशन को डाइल्यूट ना कर सकें। नंबर थर्ड, उन्होंने इस डिस्कशन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया और उनकी एग्जीक्यूशन अपने प्लान के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थी। जावेद अख्तर साहब इन कंट्रास्ट लगता है उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी और उन्होंने इस प्रोग्राम को एक ऐसा प्रोग्राम ले लिया था जो वो पहले करते चले आ रहे हैं। पहले जो भी प्रोग्राम जावेद अख्तर ने किए उसमें एक मोनोलॉग होता था। वो अपने व्यूज़ जो है अपने ऑडियंस को बताते थे, उनके ऑडियंस जो उनको अप्लॉज करते थे और वो समझते थे कि शायद वो बहुत एक्सपर्ट हो गए इस फील्ड के अंदर, इसीलिए उन्होंने एक इस्लामिक स्कॉलर को जो है वो चैलेंज कर दिया। जावेद अख्तर की प्रिपरेशन इस हद तक मायूस कुन थी कि जब शुमाइल नदवी ने उन थ्योरीज को एड्रेस किया जो कि पास्ट में 100 ईयर्स तक जो है डिस्कशंस में आती रहीं और जो कि फिलोसफिकल थ्योरीज थी, जिसमें कॉन्टिजेंट की उन्होंने बात करी नेसेसरी बीइंग की उन्होंने बात करी। जब डिस्कशन करते हुए आप किसी कॉम्पिटिटर को ये शो कर देते हैं कि आप इतने कमज़ोर हो गए कि आप उसकी बात तक नहीं समझ रहे, तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा सरेंडर होता है जो अनअनाउंस्ड होता है। जावेद एक एथीस्ट अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं उनके इस डिस्कशन के बाद ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ उनसे माजरत के साथ कि शायद उन्होंने एथीज़म को भी पढ़ा नहीं है। उनके जहन में कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिससे पता चले कि वो किसी एक अच्छे मुनाजरे के अंदर डिस्कशन करने के लिए आए। ये एक ऐसा डिस्कशन था जिससे जो है लोगों की सोच को एक नया रुख मिला। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एथीज़म के बारे में सोच रहे थे, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो किस सिमत में सोच रहे हैं, और वो लोग जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उनके लिए अनक्लियर थे, वो बहुत बेहतर तरीके से शुमाइल नदवी ने क्लियर किए। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे उन टॉपिक के ऊपर जो इस दफ़ा आपने सुने लेकिन माइट भी आपको क्लियर ना हो।